जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने क्रांतिकारी शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी, अपने समय के शीर्ष संगीतकार एस.डी. बर्मन और भावपूर्ण गायिका गीता दत्त के मेल से एक से बढ़कर एक गीतों का सृजन हुआ है। हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो। इन गीतों ने अपने समय में खूब लोकप्रियता हासिल की। आज भी इनमें से कई गीत खूब सुने जाते हैं और गाए एवं गुनगुनाए जाते हैं। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए और कुछ गीतों में जीवन के मर्म छिपे हैं तो कुछ गीतों में स्त्री की पीड़ा छिपी है। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल। लेकिन इन गीतों में से एक ऐसा गीत है जो कि हालांकि खूब लोकप्रिय हुआ और आज भी लोकप्रिय है, लेकिन उस गीत पर सरकार की तिरछी नजर पड़ गई थी और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस गीत को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी। आखिर क्यों सरकार ने उस गीत के खिलाफ ऐसा कदम उठाया? इस वीडियो में मैं उस गीत के बनने के बारे में तथा उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साहिर लुधियानवी के लिखे हुए तथा एस.डी. बर्मन के संगीतबद्ध किए हुए एक अत्यंत मशहूर गीत को आवाज दी थी गीता दत्त ने। ये गीत है तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। ये गीत साल 1951 की सुपरहिट फिल्म बाजी का है, जिसे सदाबहार अभिनेता देवानंद ने अपने होम प्रोडक्शन नवकेतन के बैनर तले बनाया था। महान फिल्मकार गुरुदत्त के निर्देशन में बनी ये पहली फिल्म थी। ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई, शर्माए का है घबराए का है, सुन मेरे राजा ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। इसी फिल्म में पहली बार देवानंद और कल्पना कार्तिक ने एक साथ काम किया और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। देख के अकेले मोहे बरखा सताए, गालों को चूमे कभी छींटे। तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने। यही नहीं, इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त और गीता रॉय एक दूसरे के संपर्क में आए, फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम आज की रात पिया दिल न तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। इस फिल्म से साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस.डी. बर्मन की जोड़ी ने कमाल दिखाया था। इस फिल्म के सारे गाने बेहतरीन बने थे, लेकिन तकदीर वाले गाने ने लोकप्रियता का रिकॉर्ड ही बना दिया। हालांकि इस मशहूर गाने की धुन और जिस तरह से इसका फिल्म में इस्तेमाल हुआ है, उससे साहिर लुधियानवी खफा हो गए और इस बात पर उनका एस.डी. बर्मन से पहली बार झगड़ा भी हो गया। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। ये गीत पश्चिमी संगीत और जैज धुनों से सराबोर था और इसमें गीता दत्त की आवाज में एक नई उठान, नई रंगत नजर आती है। इस गीत में गीता दत्त की आवाज की रेंज, शोखियां और चंचलता ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। ये एक किस्म का फ्यूजन था। साहिर की लिखी गजल को एक वेस्टर्न धुन में पिरोना अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग था। दर्शकों के लिए भी ये नया एहसास बनकर आया। इसी वजह से ये अनूठा गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि सिर्फ इस गीत को सुनने के लिए दर्शक बार बार फिल्म देखने आते थे। एस.डी. बर्मन ने पहली बार एक गजल में वेस्टर्न म्यूजिक का इस्तेमाल करके उसे लोकप्रिय और कामयाब बना दिया। उस जमाने में फिल्मी गीतों में प्रयोग हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर संगीतकार शास्त्रीय गायन में भरोसा रखते थे, जबकि एस.डी. बर्मन का मानना था कि फिल्मी संगीत शास्त्रीय संगीत की शुद्धता दिखाने का सही माध्यम नहीं है। वो चुनिंदा गीतों के लिए काम करते थे और उनमें बेहतरीन धुन देने में विश्वास रखते थे। इस गाने की धुन और फिल्मांकन पूरी तरह पश्चिम संगीत की शैली में हुआ। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों। गाने के दौरान हीरो, हीरोइन और विलन तीनों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी
और आज के गायकों की तरह हाथ में गिटार लेकर ये पूरा गाना फिल्माया गया था। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले। ये गाना ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में फिल्माया गया था। गीता दत्त ने इस गाने को स्वर देकर यादगार बना दिया। देवानंद और गीता बाली पर फिल्माया ये खूबसूरत गाना सुपरहिट हुआ था। इसे एक बार सुनने के बाद मन में दोबारा सुनने का ख्याल जरूर आता है। यहाँ वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने। हालांकि ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ, लेकिन इस गाने को ऑल इंडिया रेडियो ने प्रतिबंधित कर दिया था। स्वतंत्र भारत के नए बने सूचना और प्रसारण मंत्री BV केसकर ने फैसला किया कि ऑल इंडिया रेडियो फिल्मी गीतों को प्रसारित नहीं करेगा, क्योंकि उनकी राय में ये गाने पतित थे और बहुत अधिक पश्चिमीकृत हैं। उनका मानना था कि ऐसे गाने उज्जवल भविष्य की दहलीज पर खड़े एक युवा राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में बाधा बनेंगे। बाजी के इस गाने को भी श्री केसकर ने भारतीय संस्कृति के विरुद्ध माना और उस गाने को ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण करने पर रोक लगा दी। श्री केसकर, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के कट्टर समर्थक थे, उनके विचार में भारतीय फिल्मी गीत लोगों में राष्ट्रीय गौरव जगाने की अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे थे। पश्चिमी संगीत और वाद्य यंत्रों का प्रभाव भारतीयों को अपनी संस्कृति से दूर कर देगा। चूंकि बाजी के गीत पर पश्चिमी रंगत छाई हुई थी, इस कारण ये गीत भी श्री केसकर के निशाने में आ गया। द हिंदू नामक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में 19 जुलाई 1953 को प्रकाशित एक लेख में श्री केसकर ने तर्क दिया कि शास्त्रीय संगीत के प्रति देश में सम्मान नहीं बचा है और विशेष रूप से उत्तर भारत में ये विलुप्त होने के कगार पर है। इसीलिए उन्होंने अनिवार्य किया कि आकाशवाणी से केवल वही गाने प्रसारित होंगे जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हैं। इसके अलावा केसकर ने यह सुनिश्चित किया कि यदि कोई फिल्मी गाना बजाया जाता है तो फिल्म के शीर्षक की घोषणा नहीं की जाएगी, केवल गायक के नाम का उल्लेख किया जाएगा। श्री केसकर के इस फैसले के कारण रेडियो सिलोन को लोकप्रियता मिलने लगी। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। हालांकि बाजी के गाने को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित नहीं किए जाने के बाद भी खूब लोकप्रियता मिली। ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा। शर्माए का है, हुई देख के अकेले मोहे बरखा सताए, गालों को चुमे कभी चीते। तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम आज की रात पिया दिल न तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। लगा ले दाव लगा ले। तो दोस्तों, आप फिल्म बाजी के मशहूर गाने के प्रसारण पर रोक लगाए जाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में आपकी दोस्त और होस्ट मैं स्तुति फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।